दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल लैब स्कूल में। आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे दोस्तों यूपी पीसीएस की परीक्षा होनी है, सुपर टेट का भी एग्जाम होना है दोस्तों, रेलवे में एनटीपीसी ग्रुप डी का भी एग्जाम होना है और एसएससी जीडी का भी एग्जाम होना है। इन सभी एग्जामों में दोस्तों जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, जिससे कि पेपर जो है वो सही तरीके से हो जाए। तो दोस्तों उसी पोर्शन को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन है दोस्तों तैयार किए गए हैं। इससे पहले कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ से देख लीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस के प्रश्न हैं दोस्तों, जो कि आपके आने वाले एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। पहला मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ। पहला प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ए ऑप्शन है मिजोरम, बी ऑप्शन है त्रिपुरा, सी है असम और डी ऑप्शन है मणिपुर। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि बांग्लादेश से कौन सा राज्य जो है वो घिरा हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए, तीन तरफ से पूछा है तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा त्रिपुरा। क्या होगा दोस्तों? त्रिपुरा इसका राइट आंसर होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। निम्न राज्यों में से तीन तरफ से जो घिरा हुआ है वो बांग्लादेश से, वो कौन सा घिरा हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा घिरा हुआ है। क्या घिरा हुआ है? त्रिपुरा। ठीक है, अच्छा, मणिपुर से दो चीज़ें पूछी जाती हैं जीएस के पेपर में हमेशा, कि मणिपुर में एक झील है, कौन सी? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। और इसी झील में दोस्तों केई बुल लामजायो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो केई बुल लामजायो कहाँ पर है? मणिपुर में है। मणिपुर से कौन सी झील है? लोकटक झील है। मणिपुर से ही दोस्तों अभी हाल ही में रिसेंटली में ओलंपिक हुए हैं दोस्तों। ओलंपिक में सबसे पहले जो पदक जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था दोस्तों। वो कहाँ से हैं? मणिपुर से ही हैं। ठीक है, और सुपर मैम दोस्तों जिसे कहते हैं मैरी कॉम, वो भी कहाँ से हैं? मणिपुर से हैं। मणिपुर की राजधानी जो है वो इम्फाल है। ठीक है, असम से दोस्तों दो तीन बातें याद रख लेना आप लोग। देखिए, पहली बात तो ये है कि असम में दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए है। ठीक है, तो असम में ही दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप। कौन सा? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में है। तो ये दो चीज़ें आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ आपको याद हो गई होगी। अगला प्रश्न पढ़ लेता हूँ मैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है, यानी कि किसको अलग करता है। 8 डिग्री चैनल जो है वो किस किस को अलग करता है। ए ऑप्शन है भारत और श्रीलंका को, बी ऑप्शन है लक्षद्वीप और मालदीव को, सी ऑप्शन है अंडमान को और निकोबार को, और डी ऑप्शन है दोस्तों अंडमान और निकोबार को। तो जल्दी से बताओ कि 8 डिग्री चैनल जो है वो किसे किसे अलग करता है। ठीक है, बताइए। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अगर यहाँ पर देखेंगे कि 8 डिग्री चैनल जो अलग करता है दोस्तों वो करता है लक्षद्वीप और मालदीव को। किसको करता है दोस्तों? लक्षद्वीप और मालदीव को। आपको पता है कि यहाँ पर दोस्तों मालदीव, यहाँ पर लक्षद्वीप है और यहाँ पर मालदीव है। ठीक है, तो इसको ये दोस्तों ये जो है वो 8 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। ठीक है, भारत और श्रीलंका को दोस्तों पाक जल संधि से अलग होती है। कहाँ से? पाक जल संधि। पाक जल संधि, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप और मालदीव से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साइड में मैं आपको फैक्ट भी बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताओ, नेपाल के साथ कौन सा राज्य अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता। देखिए, असम का वो उत्तर प्रदेश करता है, आपको भी पता है, बिहार करता है, ये इसको भी पता है। अब इन दोनों में कंफ्यूज रहेगा, ये तो कल क्लियर है ही। ये पूछा है कि नहीं करता है, तो दोस्तों देखिए, असम जो है वो बिहार, उत्तर प्रदेश, वो सॉरी, नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा जो है वो नहीं साझा करता। कौन सा? असम। असम राज्य जो है वो नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता। बाकी बिहार भी करते हैं, उत्तर प्रदेश भी करता है और पश्चिम बंगाल भी करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, चेरापूंजी स्थित है। ए ऑप्शन है नागा पहाड़ियों पर, बी ऑप्शन है गारो पहाड़ियों पर, सी ऑप्शन है खासी पहाड़ियों पर और डी ऑप्शन है मिकिर पहाड़ियों पर। बताइए। तो दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो मैं हमेशा बताता हूँ। देखिए, मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है,
उन्हीं पर एक पहाड़ी है इन गारो खासी जयंतियों में, और इनमें एक पहाड़ी है उसी पर है चेरापूंजी, और यहाँ पर दुनिया में सबसे अधिक बारिश होती है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है दोस्तों, कौन सी पहाड़ी पर है? तो इसका अगर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खासी पहाड़ी पर है। किस पर है दोस्तों? खासी पहाड़ी पर है ना। तो ये कहाँ पर है? मेघालय में है। ठीक है, मेघालय में, और सबसे अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, तो दोस्तों 9% वर्षा जो है दोस्तों वो लद्दाख क्षेत्र में होती है। किधर? लद्दाख में होती है। भारत की बात कर रहा हूँ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ए ऑप्शन है गार्डवेन आस्टीन, बी ऑप्शन है कामेट, सी ऑप्शन है नागकोटा नदाकोटा, और डी ऑप्शन है नंदा देवी। तो जल्दी से बताओ कि इसका राइट आंसर क्या लगा दिया जाए। तो दोस्तों भारत की सबसे ऊंची की बात करी गई है तो इसका राइट आंसर होगा K2। क्या होगा दोस्तों? K2। गार्डवेन आस्टीन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, हालांकि ये पीओके में स्थित है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी यही मानी जाती है, गार्डवेन आस्टीन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके लिए। ए ऑप्शन है नंगा पर्वत, बी ऑप्शन है धौलगिरी, सी ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, और डी ऑप्शन है कंचनजंगा। तो जल्दी से बता दो कि किस हिमालय की चोटी को सागर माथा कहा जाता है। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। वेरी गुड। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों माउंट एवरेस्ट। क्या? माउंट एवरेस्ट को दोस्तों आपको भी पता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में, कहाँ पर? नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। कहाँ? सागर माथा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और चोमोलुंगमा दोस्तों चीन में जानते हैं, और भारत में दोस्तों माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 8,848 फीट है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, 8,848 मीटर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? ए ऑप्शन है हिमालय, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है बिंद, और डी ऑप्शन है सतपुड़ा। तो बहुत बार मैंने कराया है ये प्रश्न, अगर आप मेरी क्लास डेली कंटिन्यू देख रहे होंगे तो इसका राइट आंसर आप लगा देंगे कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत जो है वो अरावली पर्वत है, और ये सबसे ज़्यादा फैला हुआ है वो राजस्थान में फैला हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों वो है गुरु शिखर। क्या है? गुरु शिखर। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, गुरु शिखर दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान में सबसे अधिक फैला हुआ है, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिडुअल, अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? आप समझ रहे होंगे प्रायद्वीपीय क्या है, तो देखिए ये वाला भारत, यानी कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है ना, ये वाले भारत में यानी कि साउथ में दोस्तों सबसे उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? बताओ। ए ऑप्शन है अनाईमुड़ी, बी ऑप्शन है डोनाबेट्टा, सी ऑप्शन है महेंद्रगिरी, और डी ऑप्शन है धूपगढ़। जल्दी से टिक करो, इसका राइट आंसर क्या लगा दो। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम चोटी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा अनाईमुड़ी। क्या होगा दोस्तों? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर होगा, अनाईमुड़ी। ठीक है, और ये उच्चतम पर्वत चोटी है अनाईमुड़ी। ठीक है, ये भारत में साउथ एरिया में स्थित है। ठीक है, चलें आगे। अच्छा, अगला प्रश्न है दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन है सैंडल पीक, बी ऑप्शन है दोस्तों माउंट एवरेस्ट, माउंट थ्रिलर, और बी ऑप्शन है सी, देखिए यहाँ गलती होगी, सी ऑप्शन है माउंट दियावालो, और डी ऑप्शन है माउंट कोयल। तो दोस्तों इसकी राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो आप कि अंडमान निकोबार की जो सब अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सैडल पीक। क्या होगा? सैडल पीक इसका राइट आंसर है। यही सबसे अच्छी वो सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की दोस्तों? अंडमान निकोबार की। इधर अंडमान निकोबार है ना, वहीं पर। ठीक है, चलो आगे अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर दोस्तों लास्ट है ये, और इस प्रश्न के बाद आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य में हिस्सा नहीं करती है, या किस राज्य में नहीं है? हिमालय पर्वत की जो श्रेणी है दोस्तों वो किस राज्य में नहीं है, ये आपसे पूछा है। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम, और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। तो आप जल्दी से टिक कर लो कि इसका राइट आंसर क्या लगा दूं, जल्दी से बताओ। हाँ जल्दी से,
वेरी गुड 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 गुड। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश में दोस्तों निम्नलिखित में से हिस्सा नहीं करती, तो कहाँ की नहीं, कौन सा राज्य नहीं करता दोस्तों? उत्तर प्रदेश में हिमालय की कोई भी श्रेणी नहीं है। बाद बाकी दोस्तों उत्तराखंड में भी है, सिक्किम में ही है और हिमाचल प्रदेश में भी है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और आंसरों के जरूर, वो क्वेश्चनों के आंसर जरूर दें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।